नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी होता क्या चीज़ है, इसमें कितने टाइप्स के इसके टाइप्स जानेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, होने का क्या क्राइटेरिया है वह जानेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और इसका मैनेजमेंट जानेंगे हम लोग मल्टीपल प्रेगनेंसी के। यदि ओबीजी से रिलेटेड पूरा वीडियो देखना चाहते हैं अदर टॉपिक्स पर, तो चैनल पर जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ओबीजी लेक्चर से आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें हम 50 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर वहां से वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होता क्या चीज़ है। इसका नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल मतलब कि मोर देन वन, और प्रेगनेंसी का मतलब कि एक टाइम पर इनसाइड द यूट्राइन कैविटी बोल सकते हैं, फिर यूट्रस बोल सकते हैं। मोर देन वन फीटस का डेवलपमेंट होना यूट्रस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। यदि वो फीटस दो गो है तो उसको हम लोग ट्विंस बोलते हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग अपने भाषा में जुड़वा बच्चा भी बोलते हैं। यदि 3 फीटस है तो उसको हम लोग ट्विंस होगा, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। 4 है तो क्वाड्रिप्लेट्स बोलते हैं। 5 है तो पेंटुप्लेट्स बोलते हैं और 6 है तो हेक्साप्लेट्स बोलते हैं। ये क्राइटेरिया है, मतलब कि जितना यूट्रस में बेबी एक साथ डेवलप होगा उसको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद यदि बात करें कि ट्वाइंस जो है उसके टाइप्स के, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहले बता देते हैं, उसके बाद लिखवा देंगे, समझा देंगे। बात करें किसके बारे में, ट्वाइंस के बारे में, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोनोजाइगोटिक और एक होता है डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक मतलब कि एक ही ओवम में डिवाइड होके बना, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो उस टाइम में एक ही ओवम से डिवाइड हो गया और बना, उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। जो कि सेम उसका स्ट्रक्चर रहेगा, संरचना रहेगा दोनों फिटस का, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक में क्या होगा कि एक ये ओवम से ये स्पर्म जाकर फर्टिलाइज हुआ और दूसरा स्पर्म दूसरे ओवम से जाकर फर्टिलाइज हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा टाइप्स होता है ट्विंस का, तो होता है डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक में क्या होता है कि मान लो कि हम है और मेरा भाई यहाँ पर साथ में है। मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं और हम दोनों ट्विंस हैं, लेकिन मेरा फेस अलग है और इसका फेस अलग है, लेकिन हम लोग क्या है, ट्विंस हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये डाइजाइगोटिक है। और मोनोजाइगोटिक में क्या होता है कि सेम फेस रहेगा, एक ही जैसा फेस दोनों बच्चा का देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन लड़का बड़ा वाला है और कौन सा छोटा वाला। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक के हाथ में हम लोग बांध देंगे कि लाल पट्टी बांध देंगे और एक के हाथ में हरियर पट्टी बांध देंगे। जिसमें लाल है वो बोल देंगे कि बड़ा वाला है, जिसमें हरियर उसके हाथ में पट्टी है बोल देंगे कि ये छोटा वाला है। ये हो गया हम लोग का बात करें कि ट्विंस के बारे में। अब डाइजाइगोटिक में क्या होता है कि डिफरेंट होता है, तो इसमें स्ट्रक्चर इसका भी डिफरेंट होगा। जैसे बात करें कि प्लेसेंटा डाइजाइगोटिक में 2 होता है, मोनोजाइगोटिक में कि प्लेसेंटा होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड मोनोजाइगोटिक में 2 होता है और इसमें भी 2 होता है। ये सभी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स के बात कर ले कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मान लो कि ट्वाइंस प्रेगनेंसी है, तो एक बच्चा रहता है तो क्या होता है कि सिम्फाइविस फंडल हाइट जो है नॉर्मल रहेगा, और 2 गो जब बच्चा यूट्राइन कैविटी में रहेगा तो सिम्फाइविस फंडल हाइट क्या होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज रहेगा। तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा कि ट्वाइंस प्रेगनेंसी जब होगा, उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो उसमें SFH सिम्फाइविस फंडल हाइट क्या होगा, मोर देन नॉर्मल से इंक्रीज रहेगा। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं मैकडोनाल्ड रूल, जिसमें पढ़ते हैं कि 12 वीक पर यूट्रस फंडस कहाँ पर रहता है, 16 वीक्स पर कहाँ पर रहता है, 24 वीक पर कहाँ रहता है, 36 से 38 वीक पर रहता है जिफॉइड प्रोसेस के पास। तो मैकडोनाल्ड रूल जो है इसमें भी एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिलेगा। मतलब बोल सकते हैं कि वीक से पहले ही रहना चाहिए 36 वीक पर जिफॉइड प्रोसेस पर, लेकिन रहेगा कब, 32वें वीक पर वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है। मैनेजमेंट इसके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है। प्रेजेंटेशन का बात करें तो मान लो कि दोनों बेबी है, यदि दोनों वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो 50% चांस होता है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करा के दोनों बेबी का डिलीवरी कराया जा सके। यदि बात करें कि एक बेबी जो है
वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो इसमें भी 30% चांस रहता है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकता है। उसके बाद बात करें कि फर्स्ट बेबी ब्रिज है और सेकंड बेबी वर्टेक्स है, तो इसमें LSCS करना पड़ेगा। और फोर्थ लास्ट है कि दोनों ब्रिज है, उस कंडीशन में भी LSCS करना पड़ता है। LSCS का मतलब लोअर सेगमेंटल सीजेरियन सेक्शन। ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो में जितना भी अभी चीज़ें बोले हैं उस चीज़ों को लिख कर और एक बार आप लोग को हम समझा देते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी का डिफिनेशन पहले लिख लीजिएगा कि होता क्या है, तो लिखेंगे कि साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट ऑफ more than one fetus, more than one fetus inside the uterine cavity, inside the uterine cavity। एक फिटस एक टाइम पर यूट्राइन कैविटी में, एक से ज़्यादा फिटस यूट्राइन कैविटी में एक साथ यदि डेवलप हो रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, बेसिक चीज़ है। अब देखो इसमें क्या होता है कि यदि दो फिटस है, दो फिटस, इसको हम लोग ट्विंस प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन इंडिया में ट्विंस ही होता है, ट्विंस प्रेगनेंसी बोला जाता है। ट्विंस प्रेगनेंसी, टू फिटस मतलब कि यूट्रस में यदि दो बच्चा है तो उसको ट्विंस बोलते हैं। यदि तीन फिटस है, एक साथ तीन फिटस यूट्रस में डेवलप कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी, लिख लेना। नेक्स्ट यदि फोर फिटस है, फोर फिटस, तो इसको हम लोग क्वाड्रिप्लेट्स बोलते हैं। ठीक, और पांच है तो उसको हम लोग पेंटुप्लेट्स बोलते हैं। पांच फिटस है तो क्या बोलेंगे, पेंटुप्लेट्स। और सिक्स है तो हेक्साप्लेट्स। सिक्स फिटस है तो क्या बोलेंगे, हेक्साप्लेट्स। याद रखिए, क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि यदि दो फिटस है तो उसको ट्विंस बोलते हैं, तो पांच है तो उसको क्या बोलेंगे, तो पेंटुप्लेट्स बोलेंगे। उसके बाद इसका डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसमें कि जो फिटस है उसमें जो ट्वाइंस प्रेगनेंसी है, ट्वाइंस प्रेगनेंसी में आप लोग को टाइप्स बताएं, टाइप्स में बताएं मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, तो उसमें लिखिएगा इसके टाइप्स को। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा टाइप्स, हेडिंग क्या देंगे, टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, लिखिएगा, एक होता है मोनोजाइगोटिक और एक होता है डाइजाइगोटिक। फर्स्ट क्या है, मोनोजाइगोटिक, जाइगोटिक, और सेकंड क्या होता है, डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक, ये तो सिंगल सेल से बनता है। क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर से होता है, सिंगल सेल से ही फर्टिलाइज हो जाता है और बन जाता है। और ये डबल सेल से बनता है, टू सेल से बनता है, ठीक, क्योंकि अलग अलग स्पर्म से होता है। ये सिंगल सेलुलर हो गया, वो हो गया। ये जो होते हैं एक जैसे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सेम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनी ओवुलर, इसको यूनी ओवुलर बोला जाता है, ठीक। और उसके बाद इसमें क्या है, इसका सेम स्ट्रक्चर रहता है, और ये क्या होता है, इसमें डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। जबकि जो डाइजाइगोटिक है मोस्ट कॉमन होता है, ट्विंस में 80% यही होता है और ये 20% होता है।
बोलेंगे कि जितना भी ट्विंस हम लोग देखे हैं अभी तक, उन्हीं के तो चेहरा एक लेखा दिखता है। तो ये आप कैसे बता रहे थे? अरे भैया, हम एग्जाम्पल दिए ना कि मान लो कि हम ही ट्विंस हैं, ठीक, तो हमको तुम पहचान सकते हो नहीं, क्यों? क्योंकि हम डाइजैगोटिक है। डाइजैगोटिक का मतलब होता है कि यदि ट्विंस है भी तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर, फेस का बनावट जो है सेम नहीं रह पाता, इसलिए मोस्ट कॉमन होता है डाइजैगोटिक, लेकिन पहचान ही नहीं पाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं रहता है। बच गया जो मोनोजैगोटिक, अकेले का रहता है तो कोई देख के बता देगा कहीं जुड़वा बचा है, इसलिए इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मोनोजैगोटिक और डाइजैगोटिक को नहीं कर पाते हैं। अब लिखिएगा डिफरेंट बिटवीन मोनोजैगोटिक ट्विंस और डाइजैगोटिक ट्विंस, जो कि एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हम आप लोग को इसी में डिटेल में बता देंगे कि जो फीटस होता है उसके स्ट्रक्चर में लेयर रहते हैं। जैसे फीटल मेम्ब्रेन के बात करें तो एमनियन और कोरियन होता है, उसकी फीटस में मोनोजैगोटिक में कितना एमनियन कितना कोरियन होता है, डाइजैगोटिक में क्या रहता है, ये सभी चीज़ें हम लोग जान लेंगे डिफरेंट में। तो फर्स्ट एक साइड लिख लीजिएगा मोनोजैगोटिक, एक साइड क्या लिखेंगे? मोनोजैगोटिक, और एक साइड लिख लीजिएगा आप लोग डाइजैगोटिक। डाइजैगोटिक, ठीक। अब देखिए जो मोनोजैगोटिक है, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तो बात कर लिए सिंगल सेल है, ये सभी चीज़ें। मोनोजैगोटिक सेम रहता है, वो डिफरेंट रहता है, ये सभी चीज़ें हो गया। अब इसमें लिखेंगे जो मेन इम्पोर्टेंस है कि मोनोजैगोटिक में क्या रहता है? सिंगल प्लासेंटा रहता है, सिंगल प्लासेंटा। डाइजैगोटिक में डबल रहता है, दो क्या रहेगा? प्लासेंटा रहेगा, प्लासेंटा। समझा देंगे स्ट्रक्चर बना के भी। और उसके बाद इसमें दो गो अम्बलाइकल कोड रहता है, इसमें तो दो अम्बलाइकल कोड रहेगा, और डाइजैगोटिक में भी दो ही अम्बलाइकल कोड रहता है, अम्बलाइकल कोड इसमें भी दो रहता है। नेक्स्ट बात करें कि इसमें जो है सेम रहेगा, सेम क्या रहेगा? सेक्स इसका फीटस का सेम रहेगा, ब्लड का ग्रुप सेम रहेगा, ब्लड ग्रुप सेम रहेगा, ग्रुप सेम रहेगा। जो फेस रहेगा एक जैसा मिलेगा, दिखेगा, वो चीज़ रहेगा इसमें रहेगा, और इसमें तो ये दोनों चीज़ क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट लिखिएगा कि जो मोनोजैगोटिक है उसमें एमनियन होता है दो, एमनियन कितना होता है? दो होता है। और कोरियन के बात करें, कोरियन तो ये एक होता है, और इसमें एमनियन भी दो होता है, कोरियन भी दो होता है। देखो ये जो डिफरेंट लिखवाएं इसको लिख लीजिए, तब हम लोग समझते हैं। ये एक ओवा है, मोनोजैगोटिक पहले समझा देते हैं। एक ओवा के अंदर दो गो फीटस इनसाइड द फीटस क्या है? डेवलप हो रहा है, इस तरीके से उसी में डिवाइड हो गया। ये जैगोट फर्स्ट है, ये जैगोट सेकंड है, समझना। अब क्या है कि इसके जो ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर, इसमें क्या है? इस दोनों में तो क्या है? अलग अलग, इसमें कोरियन क्या है? एक ही है। कोरियन और एमनियन क्या होता है? तो फीटस जो है, मान लो कि ये फीटस है, जैगोट वन फीटस, तो फीटस के जस्ट पास वाला जो लेयर होते हैं उसको हम लोग एमनियन बोलते हैं, और सबसे आउटर फीटस के जो लेयर रहते हैं उसको कोरियन बोलते हैं। इनर को क्या बोलते हैं? एमनियन बोलते हैं, एमनियन। और आउटर वाला को कोरियन बोलते हैं, कोरियन। यह फीटल मेम्ब्रेन का लेयर है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फीटल लेयर कितने होते हैं? तो दो होते हैं, एमनियन और कोरियन। पास वाला को हम लोग एमनियन बोलते हैं, और जो दूर रहते हैं उसको कोरियन बोलते हैं। अब ये जो जैगोट फर्स्ट है, इसके पास में भी क्या रहेगा? एमनियन रहेगा, और इसके पास में भी क्या रहेगा? एमनियन रहेगा। और इसके आउटर ये जो लेयर है, ये क्या चीज़ है? तो ये कोरियन है, जो कि एक ही रहता है। तो वहीं लिखे कि दो एमनियन रहता है और एक कोरियन रहता है, मतलब ये दोनों फीटस के बाहर से एक ही कोरियन है, अपना अपना इसका दोनों का एमनियन रहता है। जबकि डाइजैगोटिक के बात करें तो देखो डाइजैगोटिक कैसे रहता है। डाइजैगोटिक में दो ओवम है, अब इसमें जैगोट वन जैगोट टू। अब इसका ये क्या है? एमनियन है, इसका ये क्या है? एमनियन है, और इस दोनों के बीच में ये क्या है? एक
ये दोनों का अलग अलग कोरियन भी रहता है। ये दोनों का अलग अलग क्या रहेगा, कोरियन भी रहेगा। इसका अलग से कोरियन लेयर रहेगा और इसका अलग से रहेगा। और ये दोनों जो कोरियन लेयर है, ये इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसमें दो दो प्लासेंटा होता है, उसके वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहते हैं उसके वजह से यहाँ पर इस तरीके से कुछ साइन देखने के लिए मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से। और इसको हम लोग बोलते हैं लेम्डा साइन। क्या बोलते हैं, लेम्डा साइन, लेम्डा SIGN साइन। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि लेम्डा साइन सीन इन विच कंडीशन, तो बोलेंगे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी। जो डाइजाइगोटिक है उसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, मोनोजाइगोटिक में कंपेयर टू डाइजाइगोटिक कम देखने को मिलता है। लेकिन लेम्डा साइन देखने के लिए मिलता है किसमें, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आगे चल के पूछा जा सकता है। जैसे आप लोग को हम बताए थे जब ये मोलार प्रेगनेंसी बताए थे, जिसको हम लोग मोलार प्रेगनेंसी को हाइड्रेटिफॉर्म मोल भी बोलते हैं, उसमें आप लोग को हम बताए थे स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो कि USG में देखने के लिए मिलता है कार्डिनल साइन है, उसी प्रकार से इसमें देखने को मिलता है लेम्डा साइन। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात हम लोग करें कि मोस्ट कॉमन इसमें कैसे डिवीजन होता है, कि ये सभी कंडीशन देखने को मिलता है, डिवीजन होने का क्राइटेरिया क्या है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा लेम्डा साइन इसका। अब हम लोग जानेंगे उसके डिवीजन के बारे में। देखो पहले क्या है कि नॉर्मल, पहले इसमें लिखो उसके बाद बता देंगे कि इफ डिवीजन बिफोर 22 आवर्स, 22 आवर्स ले पहले हो जाए। 22 आवर्स मतलब बोले कि यूट्राइन कैविटी में जो फर्टिलाइज जाइगोट है उसको उसके इंटर होने से पहले ही उसका डिवीज़न हो जाए। तो ये क्या शो करेगा, उसका डिवीज़न यदि हो जाए तो क्या बताएगा, जाइगोट 1 जाइगोट 2। तो ये शो करेगा क्या चीज़, डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक। इसमें दो एमनियोन रहेगा, दो को क्या रहेगा, एमनियोन रहेगा, और दो को क्या रहेगा, कोरियोन लेयर रहेगा। ठीक, इसमें दो प्लासेंटा रहेगा, इसमें हर एक चीज़ दो रहेगा। दो को क्या रहेगा, प्लासेंटा कितना रहेगा, दो रहेगा। इसमें दो प्लासेंटा हो गया, दोनों में रहेगा। उसके बाद दो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगा। ये क्या चीज़ हम बता रहे हैं इसको समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। पहले मान लो कि ये हम लोग का हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। जाइगोट का नॉर्मल जो इम्प्लांटेशन डे होता है वो होता है 6th डे पर। क्या होता है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है 6th डे पर। क्या होता है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है। लेकिन क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, इसका डिवीज़न होकर और यहाँ से मतलब वहाँ से बोल सकते हैं कि स्टार्ट हो गया इम्प्लांटेशन और आना चाहेगा यहाँ पर। कहाँ पर, बॉडी जो होता है यूट्रस का, वहाँ पर आना चाहेगा पोस्टेरियर बॉडी पर। तो इसमें क्या होगा, पोस्टेरियर इस साइड होता है, पोस्टेरियर बॉडी पर आना चाहेगा। तो उससे पहले यदि 72 आवर्स मतलब बोल सकते हैं 3 डे से पहले यदि डिवीज़न होगा तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, दो गो स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक ही ओवा के अंदर क्या होगा, दो गो स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाएगा। ये जाइगोट फर्स्ट हो जाएगा, जाइगोट सेकंड। ये अब अलग से बनेगा, ये अलग से। लेकिन होगा क्या चीज़, ये दोनों का प्लासेंटा भी अलग हो गया, जो कि ये 30% देखने के लिए मिलता है क्लिनिकल प्रेगनेंसी में। सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं कि इफ डिवीज़न, ये 3 दिन हो गए ना, 4 से 8वां डेज पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 66% होता है और मोस्ट कॉमन यही होता है। ये देखने के लिए मिलेगा। तो क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें जो एमनियोन है वो कितना रहेगा, एमनियोन तो दूगो रहेगा, दूगो एमनियोन रहेगा और सिंगल कोरियोन रहता है, कोरियोन रहेगा। सिंगल प्लासेंटा रहेगा, 1 प्लासेंटा रहेगा, प्लासेंटा एक ही रहेगा और अम्बिलिकल कॉर्ड दोनों का अपना अपना रहेगा।
अम्बिलाइकल कोड दोनों का अपना रहेगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन ये जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो ट्वाइंस प्रेगनेंसी हम बोल सकते हैं पढ़ते तो उसमें कब डिवीज़न देखने के लिए मिलता है मोस्ट कॉमन, तो बोलेंगे 4 से 8 दिन पर। उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, तो बोलेंगे 2 एमनियन लेयर होता है, 1 कोरियन लेयर होता है, 1 प्लासेंटा होता है और 2 अम्बिलिकल कोड होते हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करें कि कॉजेज क्या है मल्टीपल प्रेगनेंसी होने का, लिख लीजिएगा कॉजेज। कॉजेज इसका एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, एग्जैक्ट कॉज क्या है अननोन है। उसके साथ है एल्डरली जो है प्रेगनेंसी, एल्डरली प्रेगनेंसी कहने का मतलब कि मोर देन 35 ईयर्स के बाद टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट की है और प्रेग्नेंट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्डरली प्रेगनेंसी। इसके वजह से हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, प्रीवियस हिस्ट्री है किसका, मल्टीपल प्रेगनेंसी का, तब भी हो सकता है। उसके बाद इसमें और बात करें कि क्या कारण हो सकता है, एल्डरली प्रेगनेंसी हो गया, ये हो गया, ओबेसिटी भी एक कॉज कर सकता है। ये है कॉज, एग्जैक्ट कॉज अननोन है। नेक्स्ट लिखिएगा साइन एंड सिम्टम्स, जो कि इम्पोर्टेंस है। साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स। पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा सिम्फाइसिस फंडल हाइट, SFH का मतलब इंक्रीज होगा सिम्फाइसिस फंडल हाइट मोर देन नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं ना जो मैकडोनाल्ड रूल, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता देंगे मैकडोनाल्ड रूल के बारे में। डोनाल्ड रूल जो है ये भी क्या होगा, एबनॉर्मल देखने को मिलेगा मैकडोनाल्ड रूल। एब्डोमेन डिस्टेंशन ज़्यादा रहेगा, एब्डोमिनल गर्थ जिसको बोलते हैं, एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीज़ें हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो कि देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद इसका मैनेजमेंट आप लोग को बताएं, जो ये ट्विंस वाला उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या लिखेंगे, यदि फर्स्ट दोनों बोथ बेबी वर्टेक्स है, बोथ बेबी क्या है वर्टेक्स है, तो इसमें क्या करेंगे, NVD नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, जो कि 50% ही सिर्फ चांसेज है। और फर्स्ट जो है वर्टेक्स है, फर्स्ट बेबी क्या है वर्टेक्स है, सेकंड बेबी ब्रीच है, तो इसमें भी 30% चांस है कि NVD हो जाए। थर्ड में क्या है कि फर्स्ट बेबी है जो ब्रीच है, थर्ड में क्या है फर्स्ट बेबी ब्रीच है, सेकंड बेबी वर्टेक्स है, सेकंड बेबी वर्टेक्स है, तो इसमें लोअर सेगमेंटल सीजरियन सेक्शन करते हैं LSCS। और फोर्थ में बोथ ब्रीच है, दोनों ब्रीच है, तो क्या करेंगे, दोनों ब्रीच है तो क्या हम लोग करेंगे, तो इसमें करेंगे लोअर सेगमेंटल सीजरियन सेक्शन। ये है हम लोग का मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में। 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को भी पढ़ लीजिएगा। एबनॉर्मलिटी के अंदर आते हैं, रेड पेन से लिख देते हैं। एक होता है सुपरफिटेशन, और एक होता है सुपरफिकंडेशन। थोड़ा सा नाम में अंतर है, फिटेशन है और फिकंडेशन है। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, ऐसे समझेंगे कि इसमें 2 गो टी आ रहा है। 2 गो टी का मतलब कि कोई भी कारणवश ले फीमेल का फर्स्ट टाइम में क्या की इंटरकोर्स हुआ और उसका जाइगोट हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, और नेक्स्ट मंथ में फिर उसका किसी कारण की वजह से, किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से दूसरा का भी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट मंथ में आ गया और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिटेशन। याद रखना, अब बोलेंगे कि यदि एक बार फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा एबनॉर्मलिटी है, ऐसा हाइपोथेसिस देखा गया है, इसी की वजह से ये डिजीज कंडीशन को बताया गया है। सुपरफिटेशन का मतलब ये होता है कि यदि कोई फीमेल है, वो अभी इंटरकोर्स की प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट मंथ उसका फिर दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल है और वो फिर इंटरकोर्स की और दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई, तो एक साइड में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम में क्या हुई
ये इंटरकोर्स की और प्रेग्नेंट हो गई। नेक्स्ट मंथ उसका क्या हुआ, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आया और फिर वो प्रेग्नेंट होगी। उसके बाद उसके दो गो जो ट्विंस है एक साथ इनसाइड द यूट्रस डेवलप हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस कंडीशन को सुपरफिटेशन, याद रखना। और सुपरफिकेंडेशन का मतलब ये होता है कि ओवरी क्या करेगा, दो गो एग रिलीज करेगा, इस साइड से भी कर देगा और इस साइड से, दोनों साइड से ओवरी एग रिलीज करेगा और दोनों डिफरेंट टाइम पर, मान लो कि एगो आज हुआ और एक मान लो कि नेक्स्ट टाइम समटाइम्स के बाद फिर इंटरकोर्स हुआ और दोनों एक जो है वो फर्टिलाइज हो गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर फिकंडेशन। फिकंडेशन और सुपरफिटेशन याद रखना। नेक्स्ट बात करें, एक होता है डिजीज कंडीशन जिसको बोलते हैं को ज्वाइंट ट्विंस। को ज्वाइंट ट्विंस, को ज्वाइंट ट्विंस मोस्ट कॉमन होते हैं थोराकोफेगस। थोराकोफेगस कहने का मतलब कि थोरेसिक कैविटी से ज्वाइंट रहेंगे, जिसको बोलते हैं को ज्वाइंट ट्विंस। आप लोग देखे भी होंगे, दो भाई हैं हम लोग के इंडिया में ही जिसका नाम है सोहना और मोहना, वो क्या है को ज्वाइंट ट्विंस के अंदर आते हैं। थोराकोफेगस है मतलब ये जो चेस्ट रीजन है दोनों का एक के साथ अटैच रहेगा, उसको बोलते हैं को ज्वाइंट ट्विंस। ये है हम लोग का मल्टीपल प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।